हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डायरी में। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज हम बात करने जा रहे हैं सहायक अध्यापक एलटी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन से सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, किस तरह से अभिलेख सत्यापन में जाने से पूर्व आपको अपनी तैयारियां करनी है। और जो भी आपको इस सत्यापन के दौरान कन्फ्यूज़न हो रही है, कोशिश की जाएगी कि इस वीडियो में आपकी सारी जो दुविधाएं हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको वीडियो बना के आपको समझा दिया जाएगा। तो देखिए 29 दिसंबर को जो है सहायक अध्यापक एलटी भर्ती के जो शेष बचे हुए जो विषय हैं, जिनमें कि आपका हिंदी है और हिंदी प्लस यहाँ पर एसएसटी है और उसके साथ एक फिजिकल एजुकेशन है, ये 3 विषय ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आप सभी ने ये शेड्यूल देख लिया होगा कि किस तरह से आपको सीरियल नंबर वाइज अलग अलग तिथियों पर अपना विषयवार जो है अभिलेख सत्यापन कराना है। इसकी डिटेल आपने बहुत अच्छे से देख ली होगी, लेकिन अभिलेख सत्यापन की जो डिटेल है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर प्लीज़ आप चैनल में नए हैं और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और जिन भी लोगों का जो अभिलेख सत्यापन है उन्हें शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं। तो देखिए, जिन भी अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंटेशन होना है यानी अभिलेख सत्यापन होना है, उनको ये फॉर्म ज़रूर ले लेना है, इसे डाउनलोड कर लेना है आयोग की साइट से। और इसमें 2 फॉर्म है, एक नीचे यहाँ पर ये वाला है, इसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको। ये एक एडमिट कार्ड की तरह काम करेगा, यानी इसको साफ तौर पर लिखा भी हुआ है कि अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु अवबंधित प्रवेश पत्र, ये आपको लेके जाना है। और इसमें ये सारी डिटेल्स आपको भर के ले जानी है। चयनित पद नाम, पद कोड शायद 481 है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। एक बार विज्ञापन को ज़रूर देख लें। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे लिखना है, पिता का नाम, लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक, ये टंकणन क्रमांक जो है ये लिखना है, चयनित श्रेष्ठता सूची का क्रमांक और अभिलेख सत्यापन की तिथि। यानी यहाँ पर जो टंकणन क्रमांक है शायद ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, चयनित श्रेष्ठता सूची का क्रमांक आपको ज़रूर लिखना है, यानी जो चयन सूची में आपका जो क्रमांक है वो कितना है, ठीक है। यानी मार्क्स नहीं, आपका क्रमांक यानी सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। और नीचे जो है आपको यहाँ पर दिनांक, समय, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, ये सब कुछ, मोबाइल नंबर वगैरह डालना है। और जो समय है ये आप डॉक्यूमेंटेशन का जो समय आपके उसमें दिया है वही लिखेंगे और तिथि भी उसी दिन की इसमें डालेंगे। तो ये वाला फॉर्म तो नॉर्मली आपका एक प्रवेश पत्र की तरह काम करेगा, लेकिन जो दूसरा फॉर्म है इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों की डिटेल फिलअप करनी है और इसको बहुत ही अच्छे से आपको भर के ले जाना है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नाम अभ्यर्थी का लिखना है, पिता का नाम, अनुक्रमांक, चयनित पद का नाम यहाँ पर जैसे आपको लिखना होगा सहायक अध्यापक, और विषय लिखना होगा सहायक अध्यापक एलटी। जैसे आपका यहाँ पर हिंदी विषय है तो हिंदी विषय आप वहाँ पर लिख देंगे। और इसी तरह से चयनित पद कोड जो कि अभी शायद 481 है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा, एक बार विज्ञापन ज़रूर देख लीजिएगा इसका जो आपने डाउनलोड किया होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी है। और यहाँ पर एक पासपोर्ट, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फ़ोटो चिपकाने से पहले पासपोर्ट आकार की फ़ोटो 100 प्रमाणित कर चस्पा करें, यानी फ़ोटो लगानी है और उसको प्रमाणित भी करना है, उस पर सिग्नेचर भी करने हैं, ठीक है। यानी उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके सिग्नेचर जरूर करने हैं। तो ये आपको याद रखना है फ़ोटो को लगाने वक्त। फ़ोटो जो है वो नवीनतम पासपोर्ट साइज़ ही आप लगाएं। अब देखिए ये जो यहाँ पर ये वाला कॉलम है, इसमें आपको क्या क्या करना है। इसमें देखिए शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों का विवरण देखना है और जारी होने की तिथि और वैधता तिथि और संलग्न है या फिर नहीं है, ये डिटेल आपको फिलअप करनी है। देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पॉइंट 1 में है हाई स्कूल में जो है आपकी जो अंक तालिका है उसके जारी होने का दिनांक आपको लिखना है। देखिए वैधता तिथि नहीं होती तो इसको डैश कर लीजिएगा, लेकिन जारी होने की तिथि ज़रूर लिखिएगा, उस पर तिथि लिखी होती है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हाँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे हाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका प्रमाण पत्र की भी तिथि होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है और वैधता तिथि उसकी होती नहीं है, डैश कर लेना और यहाँ पर हाँ लिखना है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे उन सभी जगह पे हाँ, और अगर आपने वो नहीं, आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको ना लिखना है, ठीक है। इसी तरह से इंटरमीडिएट में भी करना है, जैसे हाई स्कूल में करना है उसी प्रकार से आपको जो है इंटरमीडिएट वाले में भी कॉलम में यही सारी चीज़ें करनी है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लगभग सेम है। उसके बाद यहाँ पर स्नातक का आ जाता है। स्नातक में आपको याद रखना है कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल तीनों की आपको डॉक्यूमेंट्स की जारी तिथि यहाँ पर लिखनी है एक एक करके।
और वैधता तिथि होती नहीं है तो डैश कर लेना है और इधर जो है हाँ 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 लिख देना है। और ये भी आपको याद रखना है कि डॉक्यूमेंट्स की जो आपकी तीनों प्रतियां हैं इनकी ओरिजिनल भी आपको ले जानी है और इन तीनों की यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल की मार्कशीट की जो है छाया प्रति भी आपको लेके जानी है। कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि फाइनल ईयर की ही चल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल सभी की लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद स्नातक की उपाधि। उपाधि का मतलब क्या है, जो आपकी डिग्री है। तो डिग्री तो आपको बिल्कुल लेके जानी है, ओरिजिनल लेके जानी है। यहाँ पर प्रोविज़नल नहीं चल पाएगी, होने को तो चल भी जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जो है डिग्री ओरिजिनल ही लेके जाएं ताकि रोज़ रोज़ की दिक्कत ना रहे। यहाँ पर आप जो है डेट ज़रूर लिख लें और डेट लिखने के बाद यहाँ पर इसकी वैधता भी नहीं होती, यहाँ हाँ लिखना है। देखिए ये कॉलम बार बार मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि आपको जारी दिनांक उसमें लिखना है जो आपकी मार्कशीट पे लिखी होती है। अब देखिए यहाँ पर जो 5th नंबर पे है, 5th नंबर पे आपका डिप्लोमा तकनीकी डिग्री ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस छोटे से कॉलम में यहाँ पर छोटा सा बीएड लिख देना है, क्योंकि बीएड इन्होंने मेंशन यहाँ पर नहीं किया है, तो आप इसको बीएड कर लेना, क्योंकि आपके पास डिग्री बीएड की होगी या किसी के पास अगर बीटेक वगैरह की डिग्री है तो वो भी लिख सकता है। तो नॉर्मली तो बीएड ही होगी, बीएड की आप लिख लीजिएगा। उसके बाद कुछ लोगों का जो है बीएड 1 वर्षीय होगा, 1 वर्ष वाला, और कुछ लोगों का सेमेस्टर वाइज होगा। तो जिनका एक ही है तो वो तो भाई प्रथम वर्ष लिखेंगे और फाइनली हो जाएगा उनका। लेकिन जिनके पास द्विवर्षीय बीएड है तो वो यहाँ पर पूरी डिटेल लिखेंगे, प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर की अंक तालिका, द्वितीय की, तृतीय, चतुर्थ, ये चारों जो सेमेस्टर हैं इनकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसी डिग्री का जो प्रमाण पत्र है, यानी जो डिग्री प्रमाण पत्र है, यानी आपके पास जो इसका जो डिग्री होगी उस डिग्री के यहाँ पर आपको डेट वगैरह मेंशन करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उस पर आपको हाँ लिखते जाना है, इस बात को ध्यान में रखना। आगे देखिए स्थायी निवास आपको लेके जाना है, जो कि मूल निवास प्रमाण पत्र है, इसको आपको ज़रूर वहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है 8th नंबर पे हम आ जाते हैं। 8th नंबर पे जो है आरक्षण से संबंधी प्रमाण पत्र, यानी ये जो है ये SC ST OBC के लिए है। तो उनके जो ये आरक्षण से संबंधी प्रमाण पत्र हैं इनको ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना है और लेके भी जाना है, इनकी छाया प्रतियाँ और इनके ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। अब देखिए यहाँ पर OBC का कई बार सर्टिफिकेट में जो डेट अगर आपकी एग्ज़ाम के जब आपने फॉर्म फिल किया था तब उसकी वैधता थी और वर्तमान में नहीं रही है, क्योंकि इसमें शायद कुछ टाइम पीरियड का हिसाब होता है। अगर नहीं रही है तो आप उसको जो है रिन्यूअल करा के जो उस वक्त आपने जो लगाया था उसकी प्रति भी ज़रूर ले जाएं और रिन्यूअल वाले की ज़रूर ले जाएं, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, मेरी बात समझ गए होंगे कि उस वक्त जो आपने लगाया था वो कागज़ भी आपके पास होना चाहिए, और अगर आपने इस वक्त जो है उसको नवीनीकरण कर दिया है तो वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। तो दोनों लेके जाने हैं। आरक्षण से संबंधी उपश्रेणी का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो ये भी आपको ले जाना है। और सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र, देखिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये जो सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र है, देखिए कई लोगों ने इसको शायद नहीं भी उस वक्त डाला हो अपने फॉर्म भरते वक्त। अगर आपने उस वक्त इसको नहीं दिखाया है तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र उस वक्त दिखाया है तो उनको ले जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर उसकी तिथि और वैधता ज़रूर लिखें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कि जो सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र है कि उसकी तो जो है वैधता जा चुकी है, यानी वो एक्सपायर हो गया है और अब उसका रिन्यूअल करवाना है, या कई लोगों ने रिन्यूअल करा दिया होगा। तो देखिए समस्या कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि जो आपने एग्ज़ाम के टाइम यानी जब आपने फॉर्म भरा था तो उस वक्त जो सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र आपने दिखाया था उसकी कॉपी आप ज़रूर लेके जाएंगे। उसके साथ साथ आप जो है रिन्यूअल वाला भी लेके जाएंगे, यानी आप दोनों को लेके जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यदि आपका वो प्रमाण पत्र खो गया है, मान लो कि आपके पास जो सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र है अगर वो खो गया, लेकिन अब आपने रिन्यूअल करके नया बना लिया तो पुराना आपके पास नहीं है, तो इसके लिए आपको एक एफिडेविट ज़रूर बना लेना चाहिए ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई समस्या आपको ना हो। एफिडेविट यही बनाना है कि उस वक्त इस समय मेरा ये जो है प्रमाण पत्र था, उसके बाद उसका नवीनीकरण की तिथि आ गई थी और मैंने उसका नवीनीकरण करा लिया है और ये जो है मैं इसमें चस्पा कर रहा हूँ। इस तरह से आपको एक एफिडेविट बना लेना है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी के पास वो प्रमाण पत्र होगा, यानी आप दोनों लेके जाएंगे, एक तो पुराना वाला जो आपने फॉर्म के समय लगाया था और एक रिन्यूअल वाला।
और अगर इस वक्त आपको रिन्यूअल कराने की तिथि अगर आ गई है तो आप करा जरूर सकते हैं, लेकिन लेके दोनों जाने हैं, ये बात आप ध्यान में रखें। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, सेवारत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा प्रदत्त विभागीय अनापत्ति, ये तो देखिए ये जो है जो डिपार्टमेंटल है उनके लिए ये अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है, ये भी उन्हें करना पड़ेगा। अधिमान अर्हता अगर आपके पास कुछ है तो वो भी आपको यहाँ लगानी है। पहचान पत्र में आपको अपना आधार कार्ड ही में भी सभी ने लगाया होगा तो लेके जाना है। कंप्यूटर से संबंधी वैसे नॉर्मली तो इसको लगाया नहीं होगा आपने, अगर लगाया है तो ज़रूर इसको मेंशन यहाँ पर कर लीजिएगा। टंकणन इत्यादि जो है ये तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के टाइम पे लगाए हैं तो वो ज़रूर यहाँ पर इन्हें दिखाएगा। अब देखिए हम 16 नंबर पे आ गए हैं। 16 पे अन्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अगर आपका सीटेट है मान लो, आपको क्या करना है, एक कॉलम के अंदर क्या लिख देना है, थोड़ा मैं इसको आपको लिख के बता देता हूँ छोटा सा ताकि आप समझ पाएँ। ये वाले कॉलम में आपको सीटेट लिखना है, सीटेट मार्कशीट करके लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर उसकी डेट जो है वैलिडिटी और हाँ लिख देना है, ठीक है। सीटेट की जगह आपका यूटेट भी हो सकता है, तो यूटेट भी आपको लिख देना है। लेकिन याद रखना है कि जो 3 कॉलम यहाँ पर आपको मिले हैं तो पहले कॉलम में आप सीटेट लिख सकते हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कई बार होती है, कई बच्चों के पास मास्टर्स की डिग्री भी होगी, है ना, कई लोगों ने जो है MA भी किया होगा, तो उन लोगों के लिए क्या करना है, जो ये अन्य लिखा हुआ है 16 नंबर पे जो लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि इस कॉलम में आप अपने MA का लिख लें, जिसमें कि आप छोटा सा बना के MA प्रमाण पत्र वो जो आपकी अंक तालिका है उसकी डिटेल लिख लें, और जो नीचे अन्य है उसमें आप सीटेट जो है सीटेट की जो अंक तालिका है वो लिख लें और उसके नीचे प्रमाण पत्र लिख लें, ठीक है। यानी आपकी ये तीनों क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन हो जानी चाहिए। कौन सी, अगर आपका MA है तो आप MA भी इसमें मेंशन कर लेना, और सीटेट या फिर यूटेट आपके पास है तो वो भी आप मेंशन कर लेना। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न ये भी हो सकती है, यहाँ पर देखिए मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ इस वीडियो में। अब कुछ लोगों की कन्फ्यूज़न क्या हो सकती है कि उन्होंने फॉर्म भरते वक्त जो है अपनी मास्टर्स डिग्री नहीं दिखाई, या फिर उनका मास्टर्स उस वक्त नहीं हुआ था, जैसे फाइनल सेमेस्टर हो सकता है या फाइनल ईयर हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उनका MA हो चुका है। अगर रिजल्ट आने के बाद उनका MA हो चुका है तो तब भी वो यहाँ पर उसे मेंशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपनी अधिकतम जो योग्यता है उसको ज़रूर वहाँ पे दिखाएं और वो डॉक्यूमेंट भी लेके जाएं ओरिजिनल, ताकि जब आपका फाइनली जब ज्वाइनिंग आएगी तो उसमें कंप्लीट आपकी जो शैक्षिक अर्हता योग्यता है वो सारी तमाम प्रकार की जो योग्यताएं हैं वो लिखी जाएंगी, वरना आप ग्रेजुएशन ही आपका दिखाया जाएगा जबकि आप मास्टर्स कर चुके होंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। यदि आपने MA अभी भी कर लिया है तो आप उसे ज़रूर मेंशन कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसको अपनी फाइल्स में ज़रूर ऐड कर लें। उसके बाद देखिए 17 नंबर पे यहाँ पे पासपोर्ट आकार की 4 रंगीन फ़ोटोज़ आपको लेके जानी हैं, जो भी नवीनतम होंगी एकदम क्लियर लेके जाना। यहाँ पर उसकी तिथि वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर मेंशन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नोट करके कुछ दिया हुआ है, हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सावधानी से हर एक चीज़ को पढ़ के जाना है। देखिए जैसे पॉइंट नंबर 1 है, अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के समय चयनित पद हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप निर्धारित शैक्षिक योग्यता ऑब्लिक व्यावसायिक व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 2 प्रतियां व पासपोर्ट आकार की फ़ोटो लेकर उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी शैक्षिक योग्यताएं हैं, यानी आपने जो BA किया है, MA किया है, TET किया है, आपका आधार कार्ड तक, आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सारे आपको क्या करने हैं, स्वप्रमाणित करने हैं, ठीक है। उन पर स्वप्रमाणित करना है, एक सिग्नेचर कर देना है। तो बढ़िया से करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना है और उन पे स्वप्रमाणित खुद ही से करना है, सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स, डिग्रियां जो भी आप मेंशन कर रहे हैं, जो भी छाया प्रतियां आपके पास हैं, उन सभी में आपको स्वप्रमाणित करना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। यहाँ पर पॉइंट 2 देखिए, अभ्यर्थी उक्त प्रारूप पर समस्त विवरण भरकर अभिलेख सत्यापन की तिथि को उक्त प्रपत्र को क्रमानुसार सत्यापन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यानी इस पॉइंट का क्या मीनिंग है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर लिस्ट में डॉक्यूमेंट दिखाए हुए हैं, ये पॉइंट नंबर 1 से लेकर 17 तक, 1 से लेकर 17 तक जिस तरह से सीरीज में दिखाए हैं, ऐसे ही आपके डॉक्यूमेंट भी लगे होने चाहिए। जैसे पहले हाई स्कूल के अंक तालिका, उसके बाद सर्टिफिकेट, फिर इंटर का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर डिग्री जो उपाधि प्रमाण पत्र है वो, फिर उसके बाद आपका B.Ed का,
जैसे जैसे मूल निवास, इस तरह से जैसे ये लिस्ट में दिए हुए हैं आपको ऐसे ही मेंशन करने हैं, क्योंकि वहाँ पर ये इसी तरह से जांचे जाते हैं जिस सीरियल में यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और जहाँ तक है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड, मूल अभिलेख प्रस्तुत ना करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। देखो बच्चों, फिर से मैं आपको बता दूंगा, अभ्यर्थियों जो भी सिलेक्टेड हो आप सभी, यहाँ पर जो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें ले जाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सारी अंक तालिकाएँ यानी जितनी भी आपकी डिग्रीज जो भी आपने किया है वो सारे आपको लेके जाने हैं, हर हाल में लेके जाने हैं, और उनको वहाँ पर चेक किया जाता है। यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं रहे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्थान, अभिलेख सत्यापन का दिनांक उसी डेट को डालना है, और संलग्नों की टोटल संख्या, संलग्नों की संख्या का मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रतियाँ आपने लगाई हैं उनको काउंट करके यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं, अभ्यर्थी का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार ब्रीफ में मैं आपको ये सारी डिटेल बता देता हूँ फिर से। देखिए बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया मैंने आपका। यहाँ पर देखिए समस्त प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ लेके जानी है, प्रमाण पत्रों की प्रतियों की 2 फाइल लेके जानी है, 2 फाइल्स बनानी है। सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल, फिर दूसरी फाइल, सबको 100 प्रमाणित करना है, याद रखिएगा। 4 आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो लेके जाने हैं, ओरिजिनल डिग्रीज लेके जानी है सारी, ठीक है, उनकी छाया प्रतियाँ भी लेके जानी है। अभिलेखों में किसी भी प्रकार की नाम या शब्दों में गलती पर एफिडेविट अनिवार्य। यदि आपके हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक या फिर मास्टर्स तक यूटेट सीटेट जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किसी भी प्रकार से आपके मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ या आपके नेम में एक लेटर की भी कोई समस्या है तो आपको उसका एफिडेविट ज़रूर लेके जाना है, वरना उस वक्त आपको बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। तो आप एफिडेविट उन सभी चीज़ों का आप बना सकते हैं। जैसे एक एफिडेविट में भी आप 2-3 अगर गलतियां कहीं पे उससे मेंशन करवा सकते हैं, आसानी से बन जाएगा तहसील में। तो आपको क्या करना है, अगर गलतियां हैं कहीं भी, मान लो कि एक एग्जाम्पल है कि अगर मुकेश है और मुकेश में कहीं पे स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है तो आप उसके लिए एफिडेविट लेके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सीटेट और यूटेट मार्कशीट वो सर्टिफिकेट अनिवार्य। देखिए कई बार गलती ये हो रही है कि जो सीटेट मार्कशीट है, सीटेट में कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ मार्कशीट लेके चले जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिजी लॉकर में जो अभी नया फॉर्मेट आ चुका है आपको पता होगा, जो डिजी लॉकर में आपको सीटेट की मार्कशीट मिलती है, मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। यानी आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाना है हर हाल में, सर्टिफिकेट और साथ ही साथ अंक तालिका सीटेट की ज़रूर ले जानी है। यूटेट में शायद दोनों चीज़ें एक साथ हैं, लेकिन सीटेट में अलग अलग दी हुई हैं, लगते एक जैसे हैं लेकिन हैं अलग अलग, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यानी आपको मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है सीटेट के। रोजगार कार्यालय संबंधी सर्टिफिकेट यदि फॉर्म भरते वक्त दिखाया है तो ये तो आपको ले जाना है, मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, अब ज़्यादा नहीं बताऊँगा। सभी ओरिजिनल प्रमाण पत्र अवश्य लेके जाएं, आधार कार्ड अवश्य लेके जाएं। अब देखो दोस्तों, इसमें मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश की है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी समस्या ना आए, और आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इसमें से भी कोई क्वेश्चन रह गया जो मैं बताने से चूक गया हूं तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अगली एक वीडियो बना के उसमें ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।